राधे राधे दोस्तों। 5.6 की जो हमारी क्लास है वो आधी हमने कर ली थी और आधी हमारी रह गई है, तो उसे आज कंप्लीट कर लेते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है, नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल इन 2 डिफरेंट वेज, यू मे जज द नेचर ऑफ द एंगल एंड ऑब्जर्वेशन। अब ये हमें जो ट्राइंगल दे रखा है, ठीक है, इसमें क्या है, ये वाली साइड भी 5 दे रखी है, ये वाली साइड भी 5 दे रखी है, यानी कि 2 साइड हमारी बराबर है। और 2 साइड हमारी जब बराबर होती हैं तो कौन सा एंगल होता है, कौन सा एंगल होता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, आइसोसेलेस होता है। ठीक है, तो एक तो हो जाएगा आइसोसेलेस। उसके बाद यहाँ पर कोई भी एंगल हमें 90 डिग्री का नहीं दिख रहा है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, एक तो आइसोसेलेस हो जाएगा और एक एक्यूट एंगल हो जाएगा। तो हम यहाँ आंसर लिखेंगे थर्ड का, पहले का, आइसोस्केलेस एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, उसके बाद बी हमें दिया है, यहाँ पर कोई भी एंगल जो है हमारा, मतलब कोई भी साइड जो है वो हमारी एक भी बराबर नहीं है। तो जब एक भी साइड हमारी बराबर नहीं होती तो कौन सा होता है, स्केलन ट्राइंगल होता है। ठीक है, और यहाँ पर हमें 90 डिग्री का एंगल दिख रहा है, यानी कि स्केलन भी हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं स्केलन एंड राइट एंगल। ठीक है, दिख रहा होगा यहाँ पर आपको, एक तो स्केलन ट्राइंगल है और एक राइट एंगल ट्राइंगल है, सबके आगे आप ट्राइंगल लगा दीजिए। अब ये वाला, यहाँ पर क्या है, ये बड़ा, ये जो ऐसा कुछ एंगल बनता है हमारा, तो ये हमारा 90 डिग्री से बड़ा वाला होता है, और ऐसे ट्राइंगल को हम क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। ठीक है, तो एक तो हमारा ये ऑब्ट्यूज हो जाएगा, और इसकी 2 साइड बराबर दे रखी है, ऑब्ट्यूज भी हो जाएगा और क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस। ठीक है, तो आइसोस्केलेस ट्राइंगल ये हो जाएगा, एक हो जाएगा ऑब्ट्यूज और एक हो जाएगा आइसोस्केलेस। ठीक है, तो ये वाला हो गया। इसमें क्या है, इसमें 2 साइड बराबर दे रखी है और एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है, तो फोर्थ का क्या हो जाएगा, 2 साइड बराबर है तो आइसोस्केलेस एंड राइट एंगल ट्राइंगल। उसके बाद ये वाला दे रखा है हमें, इसमें क्या है, इसमें तीनों साइड हमारी बराबर है, तीनों साइड बराबर होती है तो क्या होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। एंड अब यहाँ पर कोई भी एंगल नहीं दे रखा है, तो यानी कि ये सारे जो एंगल होंगे हमारे 90 डिग्री से कम के हैं, तो 90 डिग्री से जब कम के एंगल होते हैं तो क्या बनता है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, लास्ट बच गया है, जो ये वाला भी दिया हुआ है वो भी हमारा 90 डिग्री से थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि ये ऐसे खुल के बन रहा है, जब खुल के बनता है तो 90 डिग्री से ज़्यादा होता है, 90 डिग्री से ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, एंड कोई भी साइड हमारी इक्वल नहीं है, यानी कि स्केलन ट्राइंगल। ठीक है, तो ये थर्ड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। फोर्थ भी कर लेते हैं। अब जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, इसमें आपको क्या चाहिए, मैच स्टिक्स चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4, ट्राई टू कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल यूजिंग मैच स्टिक्स, सम आर शोन हेयर, कैन यू मेक अ ट्राइंगल। अब हमें मैच स्टिक्स लेनी है और उसके बाद हमें ट्राइंगल बना के दिखाना है कि बन रहा है कि नहीं बन रहा। पहले हमें क्या करना है, 3 मैच स्टिक्स लेनी है, उससे बनाना है, फिर 4 लेनी है, फिर 5 लेनी है, फिर 6 लेनी है। रिमेंबर यू हैव टू यूज ऑल द अवेलेबल मैच स्टिक्स इन ईच केस, नेम द टाइप ऑफ ट्राइंगल इन ईच केस, इफ यू कैन नॉट मेक अ ट्राइंगल थिंक ऑफ रीजन फॉर इट। अब हमें क्या करना है, मैच स्टिक हम ले लेते हैं और ये हमारा एक पेज है जैसे। ठीक है, तो हमने क्या करना है, पहले उसने बोला है 3 मैच स्टिक है। ठीक है, तो 3 के लिए हम क्या करेंगे, एक ये हो गई और ये हो गई, तो इससे हमारा क्या बन रहा है, एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। और यहाँ पर मैच स्टिक जो है हमारी वो सबकी जो जितनी भी साइज की होंगी सेम ही होंगी। ठीक है, तो यानी कि ये कौन सा ट्राइंगल बन गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो हम 3 मैच स्टिक से अगर बनाते हैं तो हमारा ट्राइंगल फॉर्म हो जाएगा, और वो कैसा ट्राइंगल होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, तो लिख देते हैं, यहाँ लिखेंगे यस और यहाँ लिखेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल।
ठीक है। बी क्या दिया है, 4 मैच स्टिक्स। अब 4 मैच स्टिक से बनाते हैं। ये हमारी 2 हो गई, ठीक है, और 2 हमारी यहाँ लगेंगी। अब इससे आप देख रहे हैं कि कोई भी ट्रायंगल फॉर्म नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि या तो ये ऐसे हो जाएंगे, ये मिलते जाएंगे तो ये ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। ये कोई भी ट्रायंगल हमारा फॉर्म नहीं होगा। इसको आप सही से बना देते हैं तो ये ऐसा कुछ बन रहा है जो कि हमारा आंसर नहीं हो सकता। ये कोई ट्रायंगल फॉर्म नहीं हो रहा, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, फोर्थ का बी, इज नॉट पॉसिबल। क्या लिखेंगे, 4 मैच स्टिक से हमारा ट्रायंगल फॉर्म नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ ट्रायंगल, यानी कि जो दो, जैसे ये कोई ट्रायंगल है तो इसकी ये साइड और ये साइड दोनों का अगर सम करेंगे तो इस वाली तीसरी वाली साइड से ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि ग्रेटर देन होना चाहिए। इन दोनों का सम इससे ज़्यादा होना चाहिए। और यहाँ पर क्या हो रहा है, दो जो साइड है हमारी वो कम है और इधर वाली साइड क्या है, ज़्यादा है, थर्ड वाली साइड क्या है, ज़्यादा, तो ये फॉर्म नहीं हो सकता, ठीक है। ये आप रीजनिंग उसके लिए लिख लेंगे। उसके बाद हमारा 5 से बनाना है। अब जब वो 5 मैच स्टिक से बनाने के लिए बोलेगा तो 5 से भी हमारा बन रहा है। ये 2 हो गई, ये 2 हो गई और ये 1 हो गया। अब ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 2 मैच स्टिक्स हैं और यहाँ पर भी 2 मैच स्टिक्स हैं, तो ये दोनों साइड क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। और जो 2 साइड अगर बराबर होती है तो आंसर क्या हो जाता है हमारा, 5 मैच स्टिक का आंसर क्या हो जाएगा, यस, और आइसोसेलेस ट्राइंगल है, क्योंकि 2 साइड हमारी बराबर है। अब 6 से बनाकर देखते हैं 6 से बनता है कि नहीं बनता। अब ये हमारी कितनी मैच स्टिक्स हो गई, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर क्या हो गई, 6 मैच स्टिक्स हो गई। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये साइड इस वाली साइड के बराबर हो जाएगी और ये वाली साइड भी बराबर हो जाएगी, यानी कि तीनों के तीनों साइड्स जो है हमारी बराबर है। जब तीनों साइड बराबर होती है तो कौन सा ट्राइंगल होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है। वो हम रीजनिंग यहाँ पर लिख देते हैं, तो हम लिखेंगे यस और इक्विलेटरल ट्राइंगल हमारा आंसर है। तो ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।